जय हिंद। दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 की तैयारी के लिए जीके जीएस और साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न, जो कि ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होंगे। तो जिन्हें भी ग्रुप डी एग्ज़ाम 2022 में सिलेक्शन लेना है वह वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। फर्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, टार्टेरिक एसिड किसका एक घटक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, बेकिंग पाउडर का। टार्टेरिक एसिड बेकिंग पाउडर का एक घटक है और बेकिंग पाउडर का जो फार्मूला होता है वह NaHCO3 होता है। यह अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है, तो इसका फार्मूला आपको याद होना चाहिए। बेकिंग पाउडर का फार्मूला होता है NaHCO3, जिसका रासायनिक नाम सोडियम बाइकार्बोनेट होता है और इसका IUPAC नाम सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है। तो ये दोनों ही नाम इससे रिलेटेड एग्जाम में पूछे जाते हैं, आपको याद रखना है। और इसका उपयोग घरेलू कार्यों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों, प्रत्येक क्वेश्चन के साथ मैं आप लोगों को इससे रिलेटेड अदर फैक्ट बताते जाऊंगा जो कि एग्जाम्स में पूछे जाते हैं, तो आपको वह सभी फैक्ट भी याद करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, इनमें से किस धातु का सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, नाइक्रोम। नाइक्रोम के तार का सामान्यतः विद्युत तापन उपकरणों में प्रयोग किया जाता है। आपने देखा होगा कि विद्युत हीटर जो कि विद्युत तापन के सिद्धांत पर कार्य करता है, उसमें जो तार उपयोग किया जाता है वह उच्च प्रतिरोध का होता है और वह किसका बना होता है? नाइक्रोम का। नाइक्रोम का प्रतिरोध उच्च होता है, इसलिए इसे हीटर में उपयोग किया जाता है या विद्युत तापन उपकरणों में इनका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, दिए गए तापमान पर ध्वनि की गति किसमें अधिकतम होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एल्यूमिनियम में। दिए गए ऑप्शंस के अनुसार ध्वनि की गति अधिकतम एल्यूमिनियम में होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और अगर आपसे पूछा जाए कि ठोस, द्रव या गैस किसमें ध्वनि की गति अधिकतम होती है, तो आपका आंसर होगा ठोसों में ध्वनि की गति अधिकतम होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, भारत के प्रधानमंत्री अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते यदि वे राज्यसभा के सदस्य हों। भारत के प्रधानमंत्री यदि राज्यसभा के सदस्य हों तो वह अपनी सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव पर मतदान में भाग नहीं ले सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और अगर प्रधानमंत्री की बात की जाए तो प्रधानमंत्री जो होते हैं हमारे देश के, वह आमतौर पर लोकसभा के सदस्य होते हैं। प्रधानमंत्री पद के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो होती है वह 25 वर्ष होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, हाल ही में प्रकाशित पुस्तक हाफ गर्लफ्रेंड किसने लिखी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, चेतन भगत की प्रसिद्ध पुस्तक है हाफ गर्लफ्रेंड। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण कहाँ किया था? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, पोखरण में। भारत ने अपने पहले परमाणु उपकरण का परीक्षण राजस्थान के पोखरण में 18 मई 1974 को तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी के नेतृत्व में किया था या उपस्थिति में किया था और इस मिशन का नाम स्माइलिंग बुद्धा रखा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, खालिस्तान नामक एक फ्लैटफॉर्म में बहुत सामान्य आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन दिए गए और इसी में से राइट आंसर लगाना है, वह है प्लेनेरिया। प्लेनेरिया नामक एक प्लेटफॉर्म में बहुत सामान्य आंखें होती हैं जो वास्तव में केवल आंखों के धब्बे होते हैं जो प्रकाश का पता लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, बेंजीन के एक अणु में कितने दोहरे आबंध होते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, 3। बेंजीन के एक अणु में 3 दोहरे आबंध होते हैं। बेंजीन का जो आपसे अक्सर सूत्र भी पूछ लिया जाता है कि क्या होता है, तो C6H6 बेंजीन का फार्मूला होता है और इस प्रकार से इसकी आकृति होती है। इस तरह से इसकी आकृति होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, निम्नलिखित राज्यों में से भारत का पहला विदेश भवन कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 2, महाराष्ट्र राज्य में भारत का पहला विदेश भवन स्थापित किया जाएगा। तो यह 2018 का करंट अफेयर था, अब इसे आपको याद नहीं रखना है और नहीं पूछा जाएगा। मुंबई की अगर बात कर ली जाए
तो मुंबई जो है यह महाराष्ट्र की राजधानी है। महाराष्ट्र के सीएम अभी हाल फिलहाल में बदले हैं। महाराष्ट्र के सीएम अब हो गए हैं एकनाथ शिंदे। पहले उद्धव ठाकरे शिवसेना के जो कि मुख्य प्रमुख थे वह महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री थे, पर अब एकनाथ शिंदे महाराष्ट्र राज्य के नए मुख्यमंत्री बने हैं और गवर्नर हैं भगत सिंह कोश्यारी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य बंदरगाहों के मध्य से भारतीय वस्तुओं को खालिस्तान देशों में भेजा। किन देशों में भेजा? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, यूरोपी। अरब व्यापारियों ने लाल सागर और भूमध्य सागर के माध्यम से भारतीय वस्तुओं को यूरोपीय देशों में भेजा था। स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो इससे रिलेटेड ये आईएमपी क्वेश्चन है कि हमेशा एग्जाम में पूछा जाता है कि वह कौन सी नहर है जो लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। तो आपका आंसर होगा स्वेज नहर लाल सागर और भूमध्य सागर को जोड़ती है। स्वेज नहर के निर्माण के बाद ही भारत से अधिक व्यापार यूरोप के माध्यम से होने लगा था। मतलब अंग्रेजों ने यहाँ से ज़्यादा माल ढोकर ले गए अपने यूरोप कंट्री में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, प्रतिबल का प्रभाव निम्नलिखित में से किस पर निर्भर करता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, क्षेत्रफल पर। प्रतिबल का जो फार्मूला होता है, प्रतिबल बराबर होता है F/A। प्रतिबल बराबर क्या होता है? F/A प्रतिबल के बराबर होता है। तो देखिए यहाँ पर प्रति एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को प्रतिबल कहते हैं। तो प्रतिबल या दबाव जो होता है, या इसका फार्मूला आपको याद रखना है, F/A होता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, इनमें से कौन सा पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, मेघालय जो है यह पश्चिम बंगाल का पड़ोसी राज्य नहीं है। पश्चिम बंगाल की राजधानी है कोलकाता और पश्चिम बंगाल में गंगा नदी के डेल्टा पर सुंदरबन स्थित है। पश्चिम बंगाल की राजधानी कोलकाता हुगली नदी के किनारे स्थित है और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। इसी में काफ़ी बाढ़ आती है जिससे पश्चिम बंगाल में बाढ़ आती है। तो आपको याद रखना है किस नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहा जाता है। तो आंसर होगा दामोदर नदी को। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, खालिस्तान द्वारा रचित हर्ष चरित्र हमें हर्ष और उनके प्रशासन के बारे में सही जानकारी देती है। तो इसका जो राइट आंसर वह है ऑप्शन नंबर 1, बाणभट्ट द्वारा रचित हर्ष चरित्र हमें हर्षवर्धन और उसके प्रशासन के बारे में जानकारी देती है। बाणभट्ट हर्षवर्धन का राजकवि था। हर्षवर्धन को पुलकेशिन द्वितीय ने नर्मदा नदी के तट पर पराजित किया था। और अगर एक क्वेश्चन और इससे पूछा जाता है, वह भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हर्षवर्धन के शासनकाल के दौरान कौन सा प्रसिद्ध चीनी यात्री भारत की यात्रा की थी? तो आपका आंसर होगा हेनसांग ने। किसने भारत की यात्रा की थी? हेनसांग ने। और इसकी बुक का नाम क्या था? CU की, जिसने चीन से भारत तक की यात्रा का वर्णन इसने किया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, अब हम ग्रुप डी एग्जाम 2018 में 26 सितंबर 2018 की 3rd शिफ्ट में पूछे गए क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं। तो देखिए वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, वास्तविक अर्थ में मुक्त रूप से गिरना केवल किसमें होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, निर्वात में। वास्तविक रूप से मुक्त रूप से गिरना ओनली निर्वात में हो सकता है। निर्वात में वस्तुओं पर गुरुत्वाकर्षण तथा अन्य कोई बल कार्य नहीं करता है। पृथ्वी पर कोई भी वस्तु गिरती है तो उसे गुरुत्वाकर्षण बल अपनी ओर आकर्षित करता है। तो उस पर गुरुत्वाकर्षण बल हमेशा लगता रहता है। पृथ्वी पर किन्हीं भी 2 पिंडों पर या किसी भी एक पिंड पर हमेशा गुरुत्वाकर्षण बल लगा होता है जो कि उसे पृथ्वी की ओर खींचता है। लेकिन निर्वात में यह भी नहीं होता है। इसलिए वास्तविक रूप से मुक्त रूप से गिरना केवल निर्वात में ही हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, सर्किट में श्रृंखला में प्रतिरोधक जुड़े हैं, सर्किट में माध्यम से धारा का मान क्या होगा? तो इसका आंसर होगा समान रहता है या एक ही रहता है। यदि सर्किट में श्रृंखला क्रम में या श्रेणी क्रम में प्रतिरोधक जोड़े जाते हैं तो उस पर धारा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए क्या आवश्यक है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, आयोडीन। थायरॉक्सिन के संश्लेषण के लिए आयोडीन आवश्यक होता है। आयोडीन की कमी से मनुष्य में ग्वाइटर रोग होता है, जिसे हम गलगन के नाम से भी जानते हैं। तो इसे ग्वाइटर रोग होता है आयोडीन की कमी से। और इस रोग में थायराइड ग्रंथि अत्यधिक बढ़ जाती है या थायराइड ग्रंथि में अत्यधिक वृद्धि हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, फिक्की का पूर्ण रूप क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। तो यह होता है फिक्की का फुल फॉर्म। एग्जाम्स में हमेशा पूछा जाता है, काफ़ी आईएमपी क्वेश्चन आपको याद होना चाहिए। फिक्की का फुल फॉर्म फेडरेशन ऑफ इंडियन चेंबर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को मुलायम किसके द्वारा किया जाता है? तो इसका राइट आंसर है कार्टिलेज। ज्वाइंट पर हड्डी की सतह को कार्टिलेज मुलायम करती है, और कार्टिलेज जैसे कि आपकी कोहनियों और घुटनों पर पाई जाती है, जहां पर दो हड्डियां आपस में जुड़ी होती हैं। तो यहां कार्टिलेज पाई जाती है, जिससे आप लोगों के हाथ या पैर आसानी से मुड़ पाते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को किस रूप में जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 4, प्लास्टर ऑफ पेरिस, POP के रूप में। कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट को प्लास्टर ऑफ पेरिस POP के रूप में जाना जाता है, जिसका फुल फॉर्म होता है, POP का फुल फॉर्म आप याद रखेंगे प्लास्टर ऑफ पेरिस, और इसका फार्मूला होता है CaSO4 × ½ H2O। यह होता है आपके प्लास्टर ऑफ पेरिस का फार्मूला। POP का उपयोग चिकित्सीय क्षेत्र में उपचार के लिए किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, शेर शाह सूरी अर्थात शेर खां का असली नाम क्या था? शेर शाह सूरी का मूल नाम क्या था? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, फरीद। शेर शाह के बचपन का नाम फरीद था। इसने एक ही बार में अपनी तलवार से एक शेर की हत्या कर दी थी, इसलिए इसे शेर शाह की उपाधि दी गई थी। और शेर शाह ने सूरी वंश की स्थापना की थी। शेर शाह ने प्रसिद्ध GT रोड का निर्माण भी कराया था। शेर शाह ने सूरी वंश की स्थापना दिल्ली में हुमायूं को हराकर की थी। इसने हुमायूं को 2 बार, पहली बार 1539 में चौसा के युद्ध में, और दूसरी बार 1540 में कन्नौज के युद्ध में हराकर दिल्ली छोड़ने को मजबूर किया, और वहां पर सूरी वंश की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया, खालिस्तान वर्गीकरण में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, आधुनिक आवर्त सारणी में 7 आवर्त और 18 समूह हैं। आधुनिक आवर्त सारणी को मोसले ने तैयार किया था। इसके अनुसार तत्वों के रासायनिक गुण परमाणु क्रमांक के आवर्ती फलन होते हैं, और वर्तमान आधुनिक आवर्त सारणी में कुल 118 तत्वों को शामिल किया गया है। अभी तक कुल कितने ज्ञात तत्व हैं? 118 तत्व ज्ञात हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, जादूगोड़ा की खदानें किस लिए प्रसिद्ध हैं? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, यूरेनियम के लिए। जादूगोड़ा की खदानें झारखंड राज्य में यूरेनियम उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, और यूरेनियम का उपयोग नाभिकीय संयंत्रों में किया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहां पर पूछा गया था, 4 ऑप्शन दिए गए और पूछा गया, इनमें सबसे हल्की धातु कौन सी है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, लिथियम जो है यह सबसे हल्की धातु है। लिथियम सबसे हल्की धातु है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, खालिस्तान सीमेंट का मुख्य घटक है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है SiO2। सिलिकॉन ऑक्साइड जो है यह सीमेंट का मुख्य घटक होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक आवृत्ति 288 वाला एक तत्व आधुनिक आवर्त सारणी में किस समूह से संबंधित है? तो 288 कुल मिला के इसका जो परमाणु क्रमांक हो गया वह क्या हो गया? 8 और 8 16 और 2 18। अब 18 पर कौन सा तत्व है? आर्गन है। और आर्गन किस समूह से संबंधित है? तो वह 18वें समूह से संबंधित है, क्योंकि आर्गन एक अक्रिय या निष्क्रिय गैस है जिसका अष्टक पूर्ण होता है, और ऐसी गैसें जिनका अष्टक पूर्ण है उन्हें आधुनिक आवर्त सारणी के 18वें समूह में रखा गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, भारत के निम्नलिखित में से कौन से पूर्व या वर्तमान मुख्यमंत्री पहले मंदिर के पुजारी थे? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर 1, बाबा योगी आदित्यनाथ। बाबा योगी आदित्यनाथ वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री हैं, और यह दूसरी बार उत्तर प्रदेश राज्य के मुख्यमंत्री चुने गए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, महाराष्ट्र में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना किस संगठन ने की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, इस्कॉन। भारत में गोवर्धन पारिस्थितिकी गांव की स्थापना इस्कॉन संगठन ने की थी, और इस्कॉन संगठन जो है यह लॉर्ड श्री कृष्ण से संबंधित हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, किस मुगल सम्राट ने आलमगीर की उपाधि धारण की थी? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, औरंगजेब ने। औरंगजेब ने आलमगीर का शीर्षक या आलमगीर की उपाधि धारण की थी। औरंगजेब को जिंदा पीर भी कहा जाता था। औरंगजेब ने शिवाजी को कैद कर आगरा के किले में रखा था। औरंगजेब ने दारा की मदद, औरंगजेब का जो भाई था दारा शिकोह, इसकी मदद की वजह से सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर की हत्या करवाई थी। दारा शिकोह का उसका साम्राज्य दिलाने के लिए युद्ध में तेग बहादुर जी ने यहाँ पर इसका सपोर्ट किया था, परंतु औरंगजेब ने दारा को हरा दिया था और तेग बहादुर ने इनकी सहायता की थी। इस वजह से इन्होंने तेग बहादुर को फांसी पर लटकवा दिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को किस साइलेंट वैली में पाया जाता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है केरल। उष्णकटिबंधीय वर्षा वन को केरल राज्य की साइलेंट वैली में पाया जाता है। केरल राज्य की राजधानी तिरुवनंतपुरम और गवर्नर हैं, यहाँ के सीएम है पिनाराई विजयन। आगे बढ़ते हैं, गवर्नर है मोहम्मद आरिफ। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, एक विमान दर्पण के लिए छवि है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया एक विमान दर्पण के लिए छवि कैसी होती है? तो आंसर होगा आभासी और इसके पार्श्व उल्टे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, द्रव्यमान और वेग का गुणनफल क्या होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 2, संवेग कहलाता है। द्रव्यमान और वेग का गुणनफल संवेग कहलाता है। संवेग का फॉर्मूला यह होता है, आपको याद होना चाहिए, और किसी भी वस्तु का संवेग हमेशा संरक्षित होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों अब हम पढ़ने वाले हैं 27 सितंबर 2018 की फर्स्ट शिफ्ट में पूछे गए जीके, जीएस और साइंस के क्वेश्चन। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को क्या कहा जाता है? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, अपवर्तन। घनत्व माध्यम में प्रकाश किरणों के झुकाव को अपवर्तन कहा जाता है। जब प्रकाश किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, जैसे मान लीजिए ऊपर सघन माध्यम और नीचे विरल माध्यम है, तो सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब से दूर हट जाती है और इसकी गति में वृद्धि हो जाती है। और जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो यह अभिलंब की ओर झुक जाती है और इसकी गति कम हो जाती है या धीमी हो जाती है। आगे बढ़ते हैं, और यही अपवर्तन की घटना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया, एसोचैम का पूर्ण रूप क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है एसोसिएटेड चैम्बर्स ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज। एसोचैम का फुल फॉर्म होता है। चलिए आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दोस्तों यदि आपने अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किया है तो फटाफट वीडियो को लाइक करें, और चैनल पर पहली बार आए हैं चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को आरआरबी ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी के लिए फिजिक्स और केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल क्वेश्चन देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं, जहां पर आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम 2018 के मैथ्स के सॉल्यूशन और स्टैटिक जीके और साइंस के वीडियो देखने को मिलेंगे, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो पाएगी। करंट अफेयर के वीडियो भी आप लोगों को वहां देखने को मिल जाएंगे, जो कि इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं जिनसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है, अलैंगिक प्रजनन होता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है अलैंगिक प्रजनन किस प्रकार के जानवरों में होता है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 4, कम विकसित जानवरों और पौधों में अलैंगिक प्रजनन होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और जैसे कि कम विकसित जानवरों की बात की जाए या जीवों की बात की जाए तो अमीबा, हाइड्रा जैसे जीवों में अलैंगिक प्रजनन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे जिन्होंने तंजावुर में किस मंदिर का निर्माण कराया? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण। चोल राजा शानदार मंदिरों के निर्माता थे, इन्होंने तंजावुर में बृहदेश्वर मंदिर का निर्माण कराया था। तंजावुर के बृहदेश्वर, जिसका दूसरा नाम है राजराजेश्वर मंदिर, क्या नाम है इसका दूसरा नाम? राजराजेश्वर मंदिर का निर्माण चोल शासक राजराज प्रथम ने करवाया था। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, शीतल पेय में शामिल है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 1, कार्बोनिक एसिड जो है यह शीतल पेय में शामिल होता है। और आप लोगों से यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि शीतल पेय में किस गैस का उपयोग किया जाता है? तो CO2 गैस का उपयोग किया जाता है, यह आप लोगों को याद रखना है। कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के जब आप ढक्कन को ओपन करते हैं तो कौन सी गैस निकलती है? CO2, कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकलती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया था, किसे टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है? तो आपको याद रखना है, लिनियस को टेक्सोनॉमी का जनक कहा जाता है।
आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, खालिस्तान एक अणु में हेलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है ऑप्शन नंबर 2, विद्युत ऋणात्मकता एक अणु में हेलोजन परमाणुओं द्वारा इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस को किस तौर पर मनाया जाता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, सेवा दिवस के रूप में। पूरे भारत में प्रधानमंत्री मोदी जी के जन्म दिवस को सेवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। वर्तमान में प्रधानमंत्री पद पर प्रधानमंत्री मोदी जी हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया इनमें से क्या आंखों को लेंस की फोकल लंबाई समायोजित करने में मदद करता है। राइट आंसर होगा सिलियरी बॉडी आंखों को लेंस की फोकस लंबाई समायोजित करने में मदद करता है और आंखों में प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को लेंस नियंत्रित करते हैं। ये भी आप लोगों को याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, कांटेदार वन किस राज्य में पाए जाते हैं। तो 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और इसी में से राइट आंसर आपको बताना है। करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, राजस्थान राज्य में। कांटेदार वन राजस्थान राज्य में पाए जाते हैं। कांटेदार वन मरुस्थल में पाए जाते हैं क्योंकि इन पौधों की पत्तियों पर कांटे पौधों से बाष्पोत्सर्जन की दर को कम कर देते हैं, जिससे पौधों में जल के अभाव में भी लंबे समय तक जीवित रहने की क्षमता होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया था, पश्चिम बंगाल कितने देशों के साथ सीमाएं साझा करता है। तो इसका जो राइट आंसर है वह है ऑप्शन नंबर 3, 3 देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है, त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच किसका ऊतक बना होता है। राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, वसा का ऊतक बना होता है। त्वचा के नीचे और आंतरिक अंगों के बीच वसा का ऊतक बना होता है और मानव शरीर में वसा का पूर्णतः पाचन छोटी आंत में होता है। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही काफ़ी है, क्योंकि पानी गिरने लगा है जिसकी आवाज़ आप लोगों को अब तक आने भी लगी होगी। तो यदि आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। और यदि आप लोगों को ग्रुप डी एग्जाम की तैयारी के लिए फिजिक्स केमिस्ट्री के न्यूमेरिकल प्रश्न देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट जरूर चेक कर लें, जहां पर आप लोगों को करंट अफेयर के वीडियो और साथ ही स्टैटिक जीके के वीडियो और मैथ्स के इंपॉर्टेंट टॉपिक के वीडियो देखने को मिलेंगे, जो कि आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे। तो फटाफट वीडियो को लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद दोस्तों।